12 महीनों नाही बुलाई जो करे जो मती जिया। 12 महीनों में आप कभी याद मत करना, कोई तकलीफ नहीं आएगी मुझे, कभी मेरे हृदय में इस बात की तकलीफ नहीं होगी। पर माने राखी पेली जो बुला मत कर जो हिवड़ा से एक राखी पे बुला लीजिए बस, बाकी कोई तकलीफ नहीं। राखी के लिए भाई बहन रोज लड़ते झगड़ते थे घर में, रोज बहन की थाली में से भाई रोटी उठा के भग जाता था, बहन रोती थी, भाई रोज लड़ाई झगड़ा। आज जब बहन विदा होती है तो भाई रोता है। गांव के लोगों ने कहा क्यों रे, अब क्यों रोए भाई, था तो गेदारो कांटू ही निकल गयो नहीं, अब तो सारा लड़ाई झगड़ा काम ही नहीं। भाई रोता जाता कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती हर बार मेरी, गलती हर बार मेरी है। कहते महाराज बेटी को विदाई देते, छोटी सी उम्र परनाइयो बाबो सा कहीं रे कियो जी कसो कहीं भेजो से दो। कले तेरी उठी जी पुकार बेटी की विदाई होती है महाराज। आज देखो जब बेटी को विदाई दी, कहते हैं कि घर में बेटी के लिए अपन कितना देते हैं। बहुत सारे लोगों का तो ऐसा नियम हो जाता है जिस दिन से बेटी का विवाह होता है उसके बाद में बेटी के घर में पानी तक नहीं पीते, जब उसके लिए कन्यादान बोल देते हैं। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि बस अब बेटी पढ़ाई हो गई है, उसके घर का अन्न पानी तक में नहीं लूंगा। उस बेटी को विदाई दी महाराज, पूरे परिवार को छोड़ करके देखो कंकु कन्या को विदाई दी। बेटी का इतना प्रेम था कि लखमा जी बेटी को विदा देने में पीछे 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 चले गए, कहाँ, बागुल के छापरे तक। आखिरकार वहां जाकर के ब्याई जी ने उनको सांत्वना दी, देखो आप कहाँ तक चलोगे, बेटी को तो उसके घर जाना है। और अब आपने इतनी खुशी से जो बेटी को विदा किया है तो आपको थोड़ी हिम्मत रखना चाहिए, आपको ढाढ़स रखना चाहिए। मैं आज तो घर जा रहा हूँ और कल मैं आपको वापस अगर आप कहते हो तो आपकी बेटी को मिलने के लिए भेज दूंगा, पर अभी तो आप मेरी आपसे निवेदन है, प्रभु की यह सौगंध है, अब आप यहीं रुक जाइए। भगवान की सौगंध जब देते महाराज लक्ष्मण जी के टपक टपक आंसू गिरते जाते हैं, कंकु कन्या को वहां से विदाई देते हैं महाराज। देखो जब बेटी की विदाई हो जाती है, घर परिवार सारा सुना हो गया, घर पर माँ बेटी की याद कर करके रो रही है। लखमा जी जंगल के बीच में ही पीपरी का रुखड़ा के नीचे बैठ गया। मांडारो थकाल आए तो एक दियो मारो पागड़ी सामने मेल दीदी आंखा बंद कर दी। एक घड़ी पल के लिए लखमा जी ने नींद लगी महाराज, एक पल के लिए नींद लग गई।
और नींद लगी वनी टेम दिन के महीने लगभग दपरारो टेम वनी टेम लखमा जी हपनो आयो और जन दिन हपनो आयो वनी दिन को प्रमाण कथा के महीने लिखो है जन दिन या सांवरिया सेठ को नाम पहली बार लखमा जी का मुंडो निकलियो अण के पहला कोई सांवरा ने नहीं जानता कोई मिंटिया ने नहीं जानता और सांवरा को नाम तो कोई जानता नहीं। हे मारा नाथ, हे धोड़ी धजा वाला, हे द्वारका नाथ, हे बद्री विशाल, हे धर्म दरबार, अन्यों ज्यादा लोग नाम नहीं जानता, दो चार भगवान का खास खास नाम जानता। लखमा जी हपनो आयो, हपना के महीने यो पहली बार नाम यहाँ के मुंडा से निकलियो जो नाम है सांवरिया से और कई दिन हपनो आयो उनको प्रमाण बतायो कथा के महीने बोले सांवरिया सरकार की अरे जेठ सुधी की तीज रे भाया सम 1616 महीने रे भाया हरि सर्व में आयो रे मारो नाथ सांवेरो देवी राजो रे मारे विराजो रे भगत रे श्याम सावरियो भगने आयो संवत 1616 जेठ सुदी की तीज प्रगटे सांवरिया भूमि भार हटावन ये लखमा भगत पे रीज बोल सांवरिया सरकार की। सब आप बढ़िया बढ़िया लोग बेटा हो सबके पास टच मोबाइल है। संवत 1616 ऊपर लिख लो 2078 नीचे लिखो 1616 करो माइनस 17 साल बच रहा है सांवरिया सेठ की धाम चालिया 2078 ऊपर की लेन में नीचे लिखो 1616 माइनस इक्वल टू बराबर जो भी आवे देख लो 400 ऊपर साल निकलेगा लगभग। बोलो भाई बातों कोई जगह कितना साल बन रही है 1616 और संवत 2078 बार चल रही हो 462 साल पहला सांवरा का कोई नाम नहीं जानता 462 साल के पहला लगभग सांवरा ने कोई नहीं जानता। सांवरा सेठ की ज्यादा पुरानी धाम नहीं है लगभग 412 साल के पहला आणि मंडपिया गांव रो कोई नाम नहीं लेता ऐसी महिमा बताई। संवत 1616 जेठ सुदी की तीज प्रगटे सांवरिया भूमि भार हटावन लखमा भगत पर रीज। अब देखो सपनो आयो सपना में लखमा जी सांवरा को बात करे अरे नाम नहीं जानो थारो काम नहीं जानो रे नाम नहीं जानो थारो काम नहीं जानो तने कटे रे हो देवा जाऊं रे सांवरा कटे में मारो रे सवा
सपना में बाता करे लखमा जी भगवान थारो नाम नहीं जानू धाम नहीं जानू कई नाम थी पहचानू कटे हमारू तने भगवान प्रमाण बतायो 3.25 गज धरती माही में जी मूर्ति समावे 3 सावेरा जगत पूजा जे रे लखमा माने वायर काढ़ो रे 3.25 गज धरती के नीचे 3 मूर्तियां समावे माने बाणे निकालो जगत में पूजावो मारो सावरियो नाम धरावो बोल सावलिया सरकार की। यह बात करते ही आंखा खुली पीपरी का पत्ता हरड़ हरड़ वाजी गया ऊपर दफरारो वहीरो चाल रहा लखमा जी धरती माता ने धोग लगाने विचार करवा लगे परमात्मा रो परचो खाली नहीं जा सकता। अब देखो यह वही टेमरी बात जड़ी टेम चित्तौड़ उदयपुर की सड़क रो पहली बार काम चाल रहे थे अपने गामड़ा की जो गांव की सड़क बनी नहीं 16 फीट चौड़ी अतरी चौड़ो जो रोड पहली बार बढ़ रहे थे और जनी टेम ये जो आपके काल बिस्टोल चल रही है आप खेती ये काम करवा जाओ जनी प्रकार ये जो लोग बराबर समचौरस जमीन नापने उनको गारो खोदना ऊपर नाकता या मजदूरी रोड बनता लखमा जी वटो उठिया देखियो जो थोड़ा दूर ये रोड वाला काम करता तक नजर आया पास में जाने क्यों रे भाई ये थाका घेती पावड़ा मने दीदो भारे वाली बागुन का छापरा के महीने पीपरी का रोकड़ा के नीचे हवा 3 गज धरती खोदनी मने हपनो आयो 3 मूर्तियां निकले कोई तो दांत काढ़े असल आयो वेंडो हपना ये मूर्तियां निकल कोई बड़े वालों केवे रे आई भी सके भगवान की लीला निराली बड़े वालों की आपने तो खोदनो रोड खोदो गटे ही खोदो पर नहीं खोदागा तो आज का पैसा नहीं मिलेगा तो परिवार किस तरह चलाऊंगा। यहाँ के नियम तो 1.5 घंटा की दफरी छोड़वा एक आध कोई मोतबीर आदमी आवेगा बूढ़ा आदमी बने क्यों कार्य रोज था रोटी खाई नटे रोकड़ा रेटी उठता हो आणि आदमी की इच्छा पूरी वे जा अब एनो तो कोई खोदवा वालो है नहीं चालो 8-10 जना धरते तो हवा 3 गज खोदनी कतरी के चालो सबने हंडे लीधा आज लखमा जी से पूछो भाई कटे खोदनो लखमा जी ने कहो भाई अटे मने हो तो मने हपनो आयो अटे खोदो और कहीं वाने क्यों महाराज ये धरती घनी कठोर मंडप्यारे गांव रे आसपास जितनी भी जमीन है बहुत कठोर है मजा पात्रा का नींदवा वालों तो नींदा ही को निकाल कड़ी वापस आई जा तो पैड़ा बली फेरे ट्रैक्टर लागे को नहीं पला नहीं तो बहुत कठोर जमीन है वहां से क्यों आप दूसरा रोकड़ा के नीचे भी जाओ आका मीच लो भगवान का भजन करो धरती खोदागा मूर्तियां निकलेगा मैं चलिया लखमा जी थोड़ा दूर बैठ गया ये देखो लोग रोज यहाँ के मावरो धरती खोदवा लग गया 3 गज धरती खोदता खोदता लखमा जी रे रोंगटा उबा वेवा लग गया एकदम दौड़ना आया क्यों ये दादा खोदी जई घड़ी अबे था रुक जाओ अबे या धरती मारे मुंह खोद काढ काके था कजा कशानी खोदो न कदी घेतीरी दी पाड़ी मारा सावरा रो मातो फोड़ काढ वो तो मारे खोद लो हमारा बाप मुंह खोद काढ पाने बिठाया अब देखो लखमा जी धीरे धीरे धरती खोदवा लग गया हाथों धूरो इकट्ठा करता जावे खोदता खोदता प्रमाण के अनुसार देखो 3 मूर्तियां निकली महाराज काला पत्थर की 3 मूर्तियां निकली मूर्तियां निकलता ही एक घड़ी पल की टेम नहीं लगी बहादुरसरफ गांव में बागोन गांव में मटपिया गांव में आसपास का एरिया में हाहाकार मची गिरे धरती में मूर्तियां निकली लखमा गुजर के हक में मूर्तियां निकली हाहाकार मचते ही सब पहला बागुन बड़े बड़े जो बागुन का लोग गुजर पटेल इकट्ठा हो गया ए लखमा निकल रवाना हुए यहाँ माका गांव को हिमाड़ो है मूर्तियां 3 ही बाकी लखमा जी निकल भाई थाकी कस रहेगी मूर्तियां मारे हक में ही मूर्तियां 3 ही मुंह ली जाऊंगा बासोड़ा का लोग आनुपा गैया वाले के वे गुजर पटेल पंचायत की हिमा लाग रही है और जो भी पंचायत में चीज निकले वह पंचायत की आवे अने वास्ते मूर्तियां बासोड़ा चौराहे पे जावेगा 3 लखमा जी ने कहा कि मूर्तियां 3 ही मंडपिया में जावेगा 3 मूर्तियां और 3 पार्टियां लड़ाई के बदले तैयार है या तो बागुन में जावे बासोड़े चौराहे जावे या मंडपिया गांव में जावे बड़ा बुरा लोग आन इकट्ठा गया लखमा जी पाचे ने हरे तो ये भी पाचे हरवा वाला नहीं बड़ा बुरा लोग आने आन क्यों रे भाई जीवन में कण की बात मानवा तो ही लखमा जी क्यों के जीवन में कण की बात नहीं मानी कणी आदमी की संगत मने कीधी कोनी
बाद छोड़ो आगे जो आप शनि महाराज जावा बीच में एक छोटो सो गांव आवे जिसके पास में जीवनदास जी महाराज को अखंड दोनों चाल संत महात्मा ब्रह्मचारी हाँ बाल ब्रह्मचारी वनाऊ एक बार मंडपिया में मारी मुलाकात हुई थी वाने मारा माथा पे हाथ मेल्यो तो कि तारी भाग्य रेखा अशी लागी रही है तू मारो चेलो बन जा ताकि डोगरा के हाथ में कोई काम वे को नहीं तो वना ने जरूर मने चेलो बनायो बस बाकी संगत करी बाकी जिंदगी में कभी संगत नहीं करी बड़ा बड़ा लोगों ने क्यों कि यदि गुरु महाराज ने लियावा शायद यार अपनी राड मट जाए गाड़ी बल लेते ही दौड़े मोटरसाइकिल नहीं करते जीवा गाड़ी बल दौड़े ही वहां से सब वटी बेटा जीवनदास जी महाराज के वटे जान क्योंकि महाराज उठा को चेलो है लखमो नाम है मंडपिया गांव को रेवा वाड़ो न देखो वटे चमत्कार हुई क्यों 3 मूर्तियां निकली लड़ाइया वही रही है आपने चालना पड़ा जीवनदास जी महाराज ने क्यों जनी धनु संत बनियो कड़ीरा खांदा के ऊपर को भार नहीं बनी आगे बलगाड़ी में नहीं बैठूंगा ताकि बलगाड़ी ले जाओ खाली मोहियो पगे पगे चलो आची बलगाड़ी खाली आई जीवनदास जी महाराज आया जीवनदास जी महाराज नजरे आते ही लखमा जी मूर्तियां भूली जीवनदास जी महाराज नजरे आते ही लखमा जी दौड़िया और दौड़ते ही जाते ही गुरु महाराज ने पगा पड़ गया बोल सत्य गुरुदेव भगवान के सत्य गुरु यावत देखिया दीनी जाजम डाल बड़का भाई पुलन की रही चमेली चाय और गुरु महाराज की महिमा गावा लगिया लखमा जी बोले सत्य गुरुदेव भगवान की अरे सत्य गुरु आंगन आया हे मारा सोया भाग जगाया जे सत्य गुरु आंगन आया सतगुरु महाराज जीवनदास जी लखमा जी ने उठाया माथा के ऊपर हाथ मेल सभी पंचारे बीच में आन बैठा जीवनदास जी आसन लगाने बैठा लखमा जी हमने बैठा करे भाई पंचा कई बात है बागुन का लोगों ने क्यों बाल जी मूर्तियां मांगे गांव का हिमालय में निकली मूर्तियां मैं ले जाऊंगा बात थोड़ा पंच उबा हो महाराज मैं ले जाऊंगा लखमा जी ने क्यों अंदाजा अपने तो मारे आई तो मैं ले जाऊंगा सब पंच वेन केवल यारे लखमा बेटी रा बाप तने कर्म गजब करया माने राते अपना आवे जोई कदी सो चमत्कार नहीं व्यो थारी मां ने तने कई खान जण्यो रे धन नहीं अपना आ गया करे मूर्तियां अपना में आ गया लखमा जी क्यों सभी गुरु महाराज की कृपा है अब भाई फैसलो करो गुरु महाराज क्यों भाई लखमा अपने 3 मूर्तियां ने कई शावरानी कृपा वेगा अपना में जो आवा वाड़ो है अड़ी इच्छा वेगा तो अपने मंडपिया में चाली और यहाँ की इच्छा नहीं वेगा तो भादसोड़ा में ही रहो बागुण में ही रहो
सब पहला बागुन का लोगा से क्यों भाई आपके जैसी पसंद आवे जैसी मूर्ति उठा बागुन का पंच पांच उबावे और देखो जो समूह देखवा में मोटी मोटी नजर आवे वह मूर्ति उठाते ही ना बगल में बैठ गया। बात सोड़ा का पंचायती के ऊपर भी दो मूर्तियां बची है आगे चावे जैसी उठा लो फिर बात सोड़ा लोग आया दो मूर्तियां में जैसी रूपाली देखवा ने मूर्ति लागे वाह ने उठाई ली थी। अब यह तीसरी मूर्ति जो देखवा में सब छोटी लागे और बिल्कुल काला पत्थर की लखमा जी ने पाती आई जीवनदास जी महाराज के लखमा जी वह मूर्ति अपनी है अपने उठा ला लखमा जी वह मूर्ति उठाई बात सोड़ा का लोग बात सोड़ा की तरफ बढ़ा गया बागुन का लोग बागुन की तरफ बढ़ा गया जीवनदास जी महाराज अपने धोना की ओर चाल पा गया लखमा जी रह गया एकला। अब लखमा जी मूर्ति के ऊपर जो गारो लाग रही हो उन्हें हेड सांवरा गालडा रे ऊपर हाथ फेरता जावे एकला एकला मुस्कुराता जावे और सांवरा गालडा पे रेपटा देता जावे कारे अपना में आयो तो लगना को तो आतो अशोक आयो नचन कारो कट और गालडा रा साफ करता जावे देखो लखमा जी सांवरा रा लाल लड़ावे खांदा रे ऊपर अखंड टुआ लाल गमछो पड़ियो रे अपन तो आजकल राखा ही कोनी पर राखवा में घणो फायदो गमछो दुपट्टो राखवा में घणो फायदो लखमा जी देखो बिछायो लाल रंग रो दुपट्टो जी के महीने सांवरिया जी री मूर्ति परेड आधो सापो खोल खांदा रे ऊपर चुमरो बना खांदा रे ऊपर काकड़ में जावन कदी छोरा ने बेवाड़ियो नहीं बेवाड़ियो जो आपनो बेटो बनान बिठाया और लखमा जी सांवरा का लाड़ लड़ावे और मंडपिया गांव में लिचावारी मनवार करे और देखो लखमा जी सांवरा ने ले जावे कई प्रकार ले जावे लखमा जी सांवरिया सेठ ने मंडपिया में पामना करना चाहे आप अतरा लोग बैठा तका होगा पाछे आधा पर्दा होता तका है काके अंधारा में मजा मजा का नजर आ गया है। अब विचार कर लो जे होता तका है तो भागी तो कोई जान जो भाग भी तो कोई जान लो पछी यूं दोष मत दीजो सांवरा ने के यार मारे तो करे निभजी कोनी ने मार तो यही कोनी ने मैं तो यही करूं ने यही करूं सब उल्टा काम में काके भगवान रे दरबार में अगर आपा आड़ा पड़ गया तो पछी वो भाग उभो वेवा में घणो टाइम लागे तो भगवान रे दरबार में सब एक बार निवेदन दोई हाथ ताली बजा या सांवरा ने प्रार्थना कर ली कदी सांवरो अपने आंगणे आ गया सांवरो कदी अपने आंगणे आ जा कदी अपने सत्संग वे जा कदी अपने आनंद वे जा एक बार निवेदन है दोनों ही हाथ ऊंचा करके सांवरिया सेठ के दरबार में हाजिरी लगानी हे महाराज नाथ कदी मारी भी अर्जी उन लीजिए बोल सांवरिया सरकार की कौन सांवरा सेठ ने अपने घरे ले चालनो चावे एक बार हाथ ऊंचो कर लो बता दो कि हां माथे घरे सांवरा सेठ आना चावे जो सांवरा सेठ ने अपने घरे ले चालनो चावे हाथ ऊंचो कर लो थोड़ा इशारो कर दो कि भाई माके सांवरा सेठ आनो चावे हाँ ठीक है छोरिया है जाके बाकी बड़ा बूढ़ा ने तो आवश्यकता कोनी काके याके तो घर वाला है जो हो जी कोनी भाई आपरे एक थोड़ा इशारो कर दो करके सांवरा सेठ ने बुलाना वे तो हाँ दादा धोग लगा जो मंडा बेचे काके और यहाँ पे तो अरे कोरोना चल रही हो याद कर लीजिए मारो नाथ गदी पार लगा दे तो आइए लखमा जी सांवरा सेठ ने मेहमान करे आप ही सांवरा सेठ की अर्ज करा जो लखमा जी लाड़ लड़ावे आप ही सांवरिया सेठ का गुणगान करा बोले सांवरिया सरकार की हरि चालो रे मारा सांवेरा हरि आओ जी मारा सांवेरा अपने ले चालो मारा गाँव में आओ रे मारा सांवेरा अपने ले चालो मारा गाँव में
मरकाना अपने ले चलो मरकाना में लखमाजी खानदार ऊपर लाल कपड़ा में सांवरा शेठ की मूर्ति पर कपड़ो लपेट में नजर नहीं आया। भोरी नार केबा लगी के शायद मने तो असो लाग रियो के ता पैदल पैदल छोरी के हारे परा गया और आपने बेटी धर्म पढ़नाई हमारी बेटी के घरों शायद कहीं कहीं ले आया। लखमाजी के अरे भली मना बेटी रे उठे नहीं गयो बागोन का छापरा में अटक गयो और थारे बेटो लायो बेटो बेटी मोकली ने बेटो लायो। भोरी नारी जसोई नाम जसोई गुण यत्र नाम तत्र गुण भोरी नारी बिल्कुल भोरी। लखमाजी कहते कावड़का में ऊपर तो आकू तो नोटे उभी रही जा कापड़िया होकड़ी लाग जा अतरी भोरी नार। भोरी नार देखते ही क्यों के बल्ला मना बेटो तो हाथों ही लाया यो बेटो जिंदगी में उबो नहीं हुई सके बेटो ही बली गई यो बेटो उबो वेट चालवारी तो मने गुंजाइश नहीं लाग रही हो बेटो ही बली गई। लखमाजी क्यों बेटी अरे बेटी री बाप नाम ही बेटो बेटो ही गई। घर के माने जा भंडेरा का ऊपर जी ठामड़ा पड़िया माने नीचे उतार भंडेरा के ऊपर अपने सांवरा ने बिठा भोरी नार क्यों सांवरो अरे लखमाजी क्यों अपने छोरारो नाम सांवरो है। और भोरी नार घर में गई महाराज पंडेरा का ठामड़ा उतार दीता ताकि आप विचार करो घर के मायने सबू ज्यादा कई उत्तम माना आपा पूरा घर के मायने अच्छू भाई कटे माने पंडेरा के ऊपर ही माना नहीं। आजकल तो पंडेरो है कटे 3 सलिया का टुकड़ा ऊपर कर दीता ना बहाना के उठे लान मिलती थी पंडेरी। अबे पंडेरा को दशहरी खत्म हो पहला तो देखो आप कायदो लाड़ी घर में आवती बिल्कुल एकदम शानी रहती बोलवा चालवारो काम नहीं ताकि बढ़िया परिवार में देखना आपा लावा भाई बड़ी परिवार की तो बात ही अलग पट्टे आई नानी बिल्कुल बोलो चालो बस नानी घर में बेचारी घूंघट काढ़ी ने काम करे आवणी पंडेरा रो पानी सासू जी पीवे आओ सासू जी देखो बोलवा में खड़खाच नहीं रखी धीरे 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 वनी पंडेरा को पानी वही लाड़ी पीवा जदी लाड़ी पली नहीं वही हवजी बोलवा में खड़खाच नहीं रखे। 1 साल दूसरो साल निकलो तीसरे साल पलटो उल्टो पड़ी अबे सासू जी खुना में बगले बैठा रहे लाड़ी बोलवा में खड़खाच नहीं रखे। पड़ोसी के देख पंडेरा को कितना फर्क पड़ी पंडेरा को कितना फर्क पड़ी गयो 3 साल पहला में आज में उल्टो वही गयो। तो पंडेरा रो घणो महत्व बदलावे पंडेरा के ऊपर जान थोड़ा गेहूं डालिया लट्ठारी धोती बातर दीदी शावरा शेख ने स्नान ध्यान करायो गौमूत्र स्नान करायो गाय का दूध स्नान करायो और दही पाचामृत स्नान करायो विराजमान करिया। सुंदर यानी जो है धोती अचूपी फाड़ श्वेत वस्त्र भगवान ने धारण कराया। हीरो दीवो जोयो घर के महीने जान हलवो बनायो ठाकुर जी ने भोग लगायो। अब लखमाजी आरती करे तो घर में घंटियां कटे। भोरी नार से तू जड़े में रोटियां खावेली बाप थाली बजा घर की लुगाई होगी भी थाली बजावे न लखमाजी आरती करे। गांव का लोग आई देखे बहाना के
बढ़िया रियो दो घर नहीं वगड़िया अपना गांव में एक ही वगड़ियो तो एक घर में जो ठीक रियो ये दो अलग अलग विधा का दो घर वगड़ जाता गांव में उन शावरा ने माने मारा पर लखमा जी तो भगवान शावरा की महिमा गावे नित्य दुई ने आरती करे पर्दो लगावे गाया चरावा जावे अनेक प्रकारों लखमा जी ने घरे सांवरिया से प्रत्यक्ष आने विराजमान हुआ बोल सावलिया सरकार की हमें दुनिया ने माई ने जहां तक चमत्कार नहीं गए वहां तक कोई नमस्कार नहीं करे सांवरिया शेठ लखमा जी ने जीवन में पहलो चमत्कार बताया भादसोड़ा गांव के माई ने ठिकानो लाग भादसोड़ा गांव में ठिकानो लाग तो भादसोड़ा का ठिकाना में ही यो मंडपियो गांव आया है तो रोड के ऊपर उज्जैन कुंभ का स्नान में जावा के वास्ते लगभग 100-125 संत महात्मा रास्ता के ऊपर वे निकलिया था जटे ठिकानो लागे वटे यहाँ का डेरा लागता संत महात्मा तो महंत जी क्यों भाई भादसोड़ो ठिकानो आयो हवेली में जान खबर देवाओ आज अपनी जमात अटई रुकेगा भजन अटई करांगा तो यह बात कही भादसोड़ा का राव जी के कान में पड़ी तकी थी कि लखमा के घरे सांवरिया सेठ बैठा तका और प्रत्यक्ष दुई टेम आरती संत महात्मा वटे बैठा तका और संतारो वटे देखो मुकाम लाग्यो भादसोड़ा का राव जी द्वारका जावारो मन में विचार कर और द्वारका की यात्रा करवा गया भेंट द्वारका जाता जाता नाव में बैठ जावे देखो परमात्मा सांवरा ने लीला करी तूफान आवे समुद्र के भाई नाव डगमग डगमग बेवा लगी नाव वाला ने क्यों भाई अपना अपना एरिया में कोई संत महात्मा वे अशो धर्मात्मा जीव वे जिको नाम जयकारो करो या नौका पार हो जाए अब केवे नहीं के महाराज गरज पड़े जदी कहावत याद है को गरज पड़े वदी बाकी तो भादसोड़ा का राव जी का ही नाम है देखो अपने भगवान ने कतरी कृपा करी आपा सब बेटा हाँ अपने भगवान की कृपा 5 माँ बाप बनाया पहली माँ धरती माता आकाश अपनो बाप जन्म देवा वाली माँ वी माता पिता अपना माँ बाप तीसरा जेटे अपनो ससुराल वे शादी करा वे भी अपना माँ बाप कहा आगे बढ़े जाओ तो केवानी मम्मी कटी वे भी माँ बाप चौथा गाय अपनी माँ है तो बैल अपनो बाप पांचवा भगवान परमात्मा आरती रोज गावा मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करो जिसकी ये 5 माँ न 5 ही बाप बराबर पर एक और बात जो कदीर काल आवे ने जदी घणी मुसीबत बीते जदी आवे जने आपा केवा गरज पड़े तो गद्दा ने भी केवे के नहीं तो भादसोड़ा का राव जी की भी यही दशा विधि है राव जी था तो ठिकाना का था करता आवे कोनी यहाँ नाव डगमग बेवा लगी भादसोड़ा का राव जी देखो अपना गांव में को वेटो महाराज रेवे कदे हापड़वा को नाम नहीं ले गाम का लोग केवे कहो महाराज तो हापड़िया करो जो महाराज मारा बेटा गेला विची बीज हम दुई हाथों धुरा की मुर्गियां भरी नहीं माता पे पुड़े ए हापड़ी लीधा पूरा गांव का लोग वाने कहता धुरा महाराज कई कहता धुरा महाराज शायद धुरा की मुर्गियां भरी भरी पूरता ही तो भादसोड़ा का राव जी ने कोर कदी मनी बेटा बाबा कोई नाम लेना जो कदी या नाव पार वही जागा नाव में बेटा बेटा बोलिया बोल धुरा भगत की जयकार की दी समुद्र ठंडो पड़ी नाव पार वही द्वारकाधीश का दर्शन किया बाचा भादसोड़ा में आया भादसोड़ा में आते धुरा महाराज के जान पगा लग गया ओ धुरा महाराज हाँ को नाम लीधो जो जीवता आई गया नितर कया और बीजा का डाले धुरा जी ने क्यों भोग आगो भगत सांचो भगत तो मंडपिया गांव में लखमोरे भाई जन के सांवरो शेठ बैठो भादसोड़ा का राव जी के मैं तो नहीं मानू कि वही गुजर के घरे भगवान बेटा था ये देखो जैसे ही संत महात्मा आया संत महात्मा ने आने के बैठी भजन करांगा आज की रात ठिकाना में भादसोड़ा का राव जी ने परीक्षा लेवा के बोले क्यों महाराज अटे कई व्यवस्था को नहीं थोड़ा आगे चले जाओ मंडपिया गांव में लखमो भगत है जन के घरे सांवरो बैठो तको है आपकी बड़ी जागरण वेगन आनंद वेचे संत महात्मा चारे लाग गया आया हिला मंडपिया गांव में आने के भाई लखमा जी को घर तो जेठे भगवान बैठा था कि गांव में हंगरा झट राजी बिन बता दी अरे हाँ महाराज को घर आगे ले बटे पीपरी के बटे
आने देखो जो भोरी नार घरे बैठी थी, संत महात्मा ने आने को जय सीताराम। भोरी नार उभी हुई, लखमा जी का मुकाम यही है? भोरी नार ने कहा हाँ महाराज यही है। भगवान कहते बेटा चट पर्दो खोलो, ये बेटा श्यामला का दर्शन करते ही संता की आंखा में एकदम मतलब तेज आयो कि वाकई में जाने परमात्मा का दर्शन किया। रोंगटा खड़ा हो गया, लखमा जी कटे गया, गाया चरावा गया, उगमने सहित तलाव के पड़े। संत महात्मा हीदा आपनो भी है दुई का। संत महात्मा नजर आया हो हवा शोर, लखमा जी दौड़िया, संता ने जान पगा लागे सेवा करे। संत के भी स्नान करनो जो एक ने पकड़ पकड़ना तालाब में ले जावे और लखमा जी संता की सेवा करवा लगिया। बोल सावरिया सेठ के ए लखमो रंगायो रे यो सावरिया रंग रे। तो संता ने भी कहावता भर भर जैसे बना देवे लगे वो, भर भर जैसे बना देवे लगे वो, हरियर रंग में रंगायो और निवेदन करे संत महात्मा इजाजत में तो भोजन अटे ही पाव जी। महात्मा ने क्यों बिल्कुल लखमा जी आज की रात जागरण आपरे वटे ही वेगा, भोजन भी वटे ही पावांगा। लखमा जी गाया लेते ही दोनों ही वटे गाया पूरे वाड़ा में पुआरते ही घर में गया। शामरा ने पर्दो खोलियो, भोरी नार त्यार बेटी घनी आदत लागरी कई बात है। अरे बेंडी संत महात्मा अपने घरे आवेगा भोजन जिमेगा। भोरी नार ने करे भला मनन खोची हमजी नोतो देनो छावे। घर के माई ने एक पाव आटो कोनी थारा घर में डब्बा में न हो संत महात्मा ने नोतो दिया है वाने चिबावेगा कौन? भोरी नार की बात होते ही लखमा जी क्यों बेटी आपने शावरो बैठो है, शावरा ने कहनो सब यही पार लगा अने होज करवानी जरूरत नहीं, थारो आटो ढाक ने मेल दे वो तो वंचे ही लागा पाछो उन्हें तो खोली बोली। अब भोरी नारी लखमा जी की बात मानी, जान ठाकुर जी ने दीवो जोयो, अगरबत्ती जोई, पागड़ी उतारते शावरा ने हाथों में दो लोग लगे साष्टांग प्रणाम कर ने क्यों रे शावरा या लाज थारे हाथ में। लखमा जी तो भगवान के हमें आड़ा पड़न हुई या साष्टांग प्रणाम की दो। संत महात्मा आंगना में आवा लगिया, अटे देखो सावरिया से लखमा जी रो रूप बनायो। आंगना के माई ने माया रची, तरह तरह का पकवान का बड़ा बड़ा भगोना भरावा लगा। संत महात्मा आया, दर्शन किया, खुद सावरिया से लखमा जी को रूप बनाना सावरा के हाथ में भोग धरियो, तुलसी पत्र छोड़ियो, पर्दो लगायो और बाहर आने कर भी संता जीवो। संत पंगत लगान जीवा लगिया। विचार करो जड़ी प्रसाद में खाली तुलसी छोड़ा वही प्रसाद ने आप दो बार लेवारी इच्छा करा तो जड़ी प्रसाद ने सावरिया से खुद अपना हाथा की संता ने जिम्बई वेगा। बोलो वन में मतलब स्वाद बढ़ियो है। लखमा जी घर के में शावरा के हाथ में होता, भोरी नार दरवाजा के उठे उभी उभी देख रही, बाने पंगता लाग रही और लखमा जी खुद शावरा से लखमा जी को रूप बनाना परोस
परोसकारी कर दिया। संत महात्मा जे जे कार कर्या सबड़का मारता जई रहा। भोरी नार देखो मन में एकदम विचार आयो, अतरा संत महात्मा कशान जीव रहा। बाने देखो जो लखमाजी परोसकारी करे, मायने देखो जो लखमाजी शामला के हाथ में होता पागड़ी मेल। दिमाग चक्कर खाई गयो भोरी नार, विचार करवा लगी असली लोग मारो है कटे, मैं वारो सही है कि बहाने वारो सही है, नकली कौन है। दो लखमाजी नजरे आवे। भोरी नार घर में जाते ही शावरा शेठ के हाथ में लखमाजी होता तक वहां को हाथ पकड़ने फपेड़िया, अरे भला मनक, अरे गुजर का छोरा, ए देख रे देख थारे को बहाने को पुरस्कारी करे। लखमाजी यूं करना आंखा खोली, पागड़ी मेल, बहाने आया अतरा में तो सावरिया शेठ लखमाजी का रूप में अंतर ध्यान भैया। बोल सावलिया सेठ के। संत महात्मा पेट के ऊपर हाथ धरे, लखमाजी कई भोजन करायो, जिंदगी में कभी नहीं जीव्या। यह सब शावरा की माया। लखमाजी की आंख में खुशी रा आंसू आया। संत महात्मा क्यों लखमाजी संतारो नियम में भोजन करिया के बाद में माने दक्षिणा करावनी पड़े। या तो आप कपड़ा देवो माने दुपट्टा वगैरह, या फिर पहलवारी पोशाक देवो धोतिया, ये नहीं दे सको तो अन्न को दक्षिणा कराओ, ये नहीं कर सको तो होना चांदी की मोहरा दान करो, कहीं तो दान आपने करना पड़ेगा। लखमाजी क्यों गई ये सब काम शावरा के हाथ में। शावरा की माया है रे संता, जीव लीधा जी मोटी बात है। अबे अटे कोई दक्षिणा देवा वाली नहीं है मारो शावरो, माया हमें में करोगी। खास महात्मा जमात का जाने आपा महंत जी केवा सब मोटा पानी के ये लखमा यो नहीं चलेगा। थारे घर में शावरा की मूर्ति पड़ी तकी नहीं, बा मूर्ति दे दे। लखमाजी एकदम उबा बेचा, संता जेम लीधा जो मोटी बात तो मारा शावरा ने कटे ले जाओ थे, खुद प्राण दे दूं पर शावरा ने नहीं दे। और वही समय लखमाजी देखो महंत जी का हाथ जोड़ और शावरा के लिए निवेदन करवा लगा कि सुन महंत की बात जब अरे लखमाजी ये दार अरे सावरियो ना देवो जी मो देवो प्राण लखमाजी क्योंकि प्राण त्यागी दूं पर मूर्ति नहीं दी। दूसरा महात्मा था वाने क्यों काम करो, ये ज्यादा ही हड़बड़ कर रही है। असल रोकड़ो उबो तो को पीपरी को एके बांधो एका पांचवा हाथ ले न मूर्ति तो चालता बनो के। चार पांच महात्मा गया जो महाराज लखमाजी ने पकड़ लिया, पकड़ता ही हाथ में यूं पांचवा कर रोकड़ो हाथ में भरा दी दो न पांचे तो हाथ बांध दिया। रोकड़ा के ऊपर मकोड़ियां ऊपर नीचे उतरती जावे, जो लखमाजी के ऊपर वेट निकलती जा, जगह जगह भटका बढ़ती जा। महंत जी चार पांच महात्मा ने क्यों जाओ भाई मूर्ति में तो कौन चालो घेला पकड़ो जी बात कर। लखमाजी ऊपर तक टपक टपक आंसू पड़े। भोरी नार खड़ी खड़ी देखे, मैंने पहले ही कहा कि महात्मा का चक्कर में मत पड़ो, यहाँ बाबा के चक्कर में पड़ना, आपने कशी बल्ला मोल ली थी। लखमाजी टपक टपक आंसू टपकावे, सावरा ने याद करे और वही समय के वेरे मारा नाथ अगर आप यहाँ से विदा हो गया तो ये लखमा जीवित नहीं रहे। और लखमाजी वही समय परमात्मा ने याद करी कि गद गद वाणी जद सुनी ही और जद सावरियों से पर भंवरवा टूटी जी संता ऊपर जब नरसिंह जी करुणा करी और परमात्मा गदगद वाणी सुनी, भगत की करी भगता पे मेर, रोकड़ा के ऊपर महाराज या बड़ी बम्बर बेटी तक। और वही समय देखो हवा चाली डारा हालवा लगी के भंबर का माका उड़वा लग गया। संत महात्मा उगाड़ा पुगाड़ा जाके ऊपर उड़वा लग गया, झाट जाने मजा की गरेड़ी पड़ी। खास महंत जी वाने क्यों रे लखमा के पगा पड़ो में लखमा ने खोलो नहीं तो या बल्ला नहीं आवेगा। काके विचार करो अंदर को घूमो लगेगा, अंदर या अगरबत्ती लगेगा न दो चार भंबर का माती अगर अपने हमें घूमवा लाग जा तो जीव डेरिया बोलवा लग जा। अगर वह जोग माया खुद पूरा रूप कालिका को लेने उतर जा कई दशा कर। संत महात्मा गया जहाँ नरसिंह जी ने खोली, लखमा जी ने खोलिया, लखमा जी ने खोलता ही लखमा जी संतारे पगा पड़िया रे भाई
જ્યાં સાવરાની માયા है ત્યાં अबे निकल जा वही समय संत महात्मा निकलिया बारसोड़ा में जान बारसोड़ा का राव जी निकलो महाराज आपने कशा घरे माने मोकलिया बटे सावरियो प्रत्यक्ष विराजमान है और बाकी दशा बगड़ गई पर आप मानो नहीं मानो सावरो प्रत्यक्ष विराजमान। यह बात होता ही देखो बारसोड़ा का राव जी ने अब याद आई भगवान सावरारी पहली बार आषाढ़ महीना की 14 के दिन बारसोड़ा का राव जी बारसोड़ा से पैदल चल करके मडपिया गांव में आया। सावरा सेठ का दर्शन किया, सोना की मोर सावरा ने भेंट करी। क्यों लकमा क्या सावरा ने भेंट करूं? अब थोड़ी देर आरती तो करजे, पर जो भी कोई भगवान का दर्शन करवा आवे वाने मिश्री रो प्रसाद वाणी दानु ठाकुर जी रे सावरा सेठ ने मिश्री रो भोग लागवा लगा। अब वही समय देखो नित्य बारसोड़ा का राव जी परमात्मा का दर्शन करे, सावरा का दर्शन करे। हर 14 के दिनों भगवान की प्रसादी चालू होवा लगी। आज आप जानो 14 से भगवान रो भंडार खुले और अमावस की सावरा सेठ की महाप्रसादी हुई। अमावस की महाप्रसादी हुई। अनेक प्रकार देखो सावरा सेठ चमत्कार बतायो। अब आगे चमत्कार बतावे सावरिया सेठ लखमा जी एक दिन गाया चरावाने वास्ते निकलिया। बागुन का छापरा में गाया चलती छोड़ी, खुद मारा लेन बैठ गया। सावरा का नाम की मारा फेरवा लगी। अतरा में डानी चोर बनना आया। लखमा जी की सारी गाया चोरी कर निकल गई। माला पूरी हुई, लखमा जी आंख खोली जो एक भी गाय नजर नहीं आवी। रोकड़ा पे चढ़ी देखो तो गाया नजर नहीं आवे। मंगला के ऊपर चढ़ देखो तो गाया नजर नहीं आवी। लखमा जी नीचे आन बैठ गया। सावरा ने अर्ज करी, रोता रोता घरे आया। घरे आन प्रभु का दर्शन करने को रे सावरा यदि मोर थारे नाम की मारा फेरू, यदि मोर थारा नाम की मारा फेरू तो तू कटे क्यों? मूर्ति में दी आवाज आई लखमा जी वो आपकी मारा में आपके भड़े ही तो बैठो तू यदि मारे भड़े बैठो वो थारा नाम री मारा फेरू और चोरडा मारी गाया ले जावे, मारी गाया कौन ले गए? और लखमा जी देखो सावरा ने हमें प्रतिज्ञा करी कि सावरा ये मारी गाया सब चोरडा लेता गया और ले गया। तो लखमा जी देखो पूरा परिचय बतायो। तो गाया लेवा जावेगा तो कसी कसी मारी गाया है। लखमा जी पूरा भेद सावरा के हमें बतायो। बोल सावलिया सरकार की ए सावरा गाया ले गया रे कोई मारी, अरे मारी नहीं रे भी तारी। सावरा गाया ले गया रे कोई मारी, ओ मारी नहीं जी तारी। गाया ले गया रे कोई मारी, ओ मारी नहीं जी तारी। प्रमाण बतायो, पहचान बताई प्रभु। जालर मोगर काली पीरी ले गया प्रभु हमारी सारी। ले गया जी सारी। लखमा जी क्यों प्रभु गाया ले गया तो कोई बात नहीं, हमारी गाया नहीं भी थारी है। और एक बात सुन लीजिए, लखमा जी प्रभु से निवेदन कियो प्रभु रे दूध बिना रे काई भोग लगाऊला थारे में बनवारी। बिहारे काई भोग लगाऊला थारे में बनवारी। और लखमा जी देखो बात बात में सावरिया के सामने कितनी बड़ी प्रतिज्ञा दरकारी। दूध बिना रे काई भोग लगाऊला थारे में गिरधारी। और कहो हरी जो नहीं भोग लगे थारे सावरा, अगर थारे भोग नहीं लगे तो
अरे जो नहीं भोग लगे तारे सवेरा में रे जाऊं निराहारी गाया ले करे कोई मारे वो मारी नहीं रे प्यारी झालर मोगर लाछा बीड़ी ले गया रे सब सारी। और लखमा जी प्रतिज्ञा करी दूध बिना रे कहीं भोग लगाऊला थारे में बनवारी। अरे जो नहीं भोग लगे तारे सावरा चाहे एक दिन निकलो 2 दिन 3 दिन 4 दिन मेरे जाऊं निराहारी। जल दूध पानी एक छाटो नहीं पीऊंगा जहां तक गाया आवे बाको दूध निकाल तारे भोग लगाऊंगा उसके बाद में मैं सूरत देखूं थारी। अतरी बड़ी प्रतिज्ञा करी भगवान ने सामू लखमा जी बैठा तक अटे देखो परमात्मा भगवान भगतारी इच्छा पूर्ण करे के गद गद वाणी जदे सुनी और ये सावरिया सेठ भगतारी गद गद वाणी सुनी और डाणी को रूप बनाया। डाणी को रूप बनायो श्वेत घोड़ा की सवारी करी मंगरा ऊपर जाओ की गाया ने जान रोकी रे भाई ते मालूम है ये कहीं की गाया ले जा रहा हो ये गाया कहीं सामान्य आदमी नहीं है ये सावरिया डाणी री गाया है। और पूरी पाची जाओ मंडपिया के महीने और जान वणी गाया वाला ने पूरी फरान एक भी बाकी रहेगी। देख लीजिए हमारी दशा एक ने जीवता नहीं छोड़ी चोरडा ने गाया पाची पलटे महाराज लान लखमा जी रे वाड़ा में पूर्ण जान भगवान का दर्शन करने के ओ लखमा जी ये ताकि पूरी गाया गण लो रे एक भी बाकी रहेगी तो बड़े भाला की मुंडे जान प्राण गंवाना पड़ेगा। लखमा जी क्यों भाई ते गाया ले गया पाची कशान लाया वाने क्यों माने को शावरा नाम को डाणी मिलियो अतरी भरवान दीदी एक भी कम पड़ेगी तो भाला की मस्तक अलग हो जाए। लखमा जी चोरा का पकड़ पकड़ने की ओर कतरा भाग्यशाली होती चोरड़ा शावरा का प्रत्यक्ष था दर्शन करिया वो तो खाली बार तक महिमा ही बली बोल रही मारे तो प्रत्यक्ष दर्शन भी नहीं हुआ थाने शावरा का दर्शन किया चोरड़ा ने वही धर्म संकल्प करियो आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करांगा नित्य शावरा का भजन करांगा। सावरिया सेठ देखो ऐसा भगवान अपने भक्ता रे सामो इतना इतना चमत्कार बताया आगे और चमत्कार बताया केवे की अफीम को व्यापारी अंबल रो व्यापारी जी के पाछे नारकोटिक्स लाग जावे व्यापारी भाग तो सावरिया सेठ जी हिम में आते ही सावरा ने याद करने के ओरे मारा नाथ या अंबल अगर ते गुड़ बना दो आदि थारी ना आदि माई नारकोटिक्स वाला चारों तरफ घेरो डाल दियो सावरा सेठ कृपा करी जब बोरा खोल देखे तो बोर की भेड़ियां नजरे इतना इतना चमत्कार बड़ा सावरिया सेठ भक्तारे ऊपर करिया भक्तारा भक्त वत्सल कहलाया और हर भक्तारी सावरिया सेठ इच्छा पूरी करे यूं करता करता देखो सावरिया सेठ का चमत्कार बढ़वा लगा। सावरिया सेठ के भंडार में महिमा बढ़वा लगी 1000 रुपया लाख रुपया करोड़ रुपया अरबपति लखपति अब तो जगतपति लक्ष्मीपति कहलावे मंडपिया के महीने सावरिया सेठ बोल सावरिया सरकार की। सावरा सेठ के भंडार के महीने लाखों रुपया अरबों रुपया ये थोड़ी ज्यादा परेशानी व्यवहार के कारण प्रसादी कम पड़ेगी बाकी तो आप जानो 1400 भंडार खुले अमावस्या की महाप्रसादी वे अनेक प्रकार सावरा का चमत्कार चालवा लग गया। लखमा जी लगभग 80 साल की उम्र हुई जा सारा गांव का गुजर पटेला ने इकट्ठा करने क्यों रे भाई अबे मारी उम्र भी ढलवा लगी सावरा की सेवा मारो नहीं हदे कहीं नहीं है जिम्मेदारी अपने देनी छा मनी पूरा मंडपिया गांव के महीने एक बैरागी परिवार को एक घर हो सब लोगों ने क्यों भाई अपन सब बैरागी केवल एक घर है आपा सब लोग गुजर पटेल हाँ या सावरा की पूजा आपा बैरागीरा बारक ने दा वो सावरा की पूजा करे सब पंचा ने मिल बैरागीरा बारक में सावरा की पूजा घर में
सांवरानी पूजा रो अधिकार उन्हें दियो। जनी टेम बैरागी लोग भगवान री पूजा करवा लगे। बाकी वणियों पहला आप देखो पुराना के महीने ज्यादा प्रमाण है ब्राह्मणा का, सभी तरह ब्राह्मण पूजा करता। पर कली काल के महीने मडबिया वाला श्याम ने बैरागी परिवार के ऊपर कृपा करी और अपने पूजा रो अधिकार दिलायो। आज हर गांव में, हर शहर में, पूरा एमपी, राजस्थान, मालवा, मेवाड़ के महीने देखो आप बैरागी लोग ठाकुर मंदिर की पूजा करे, अपने जीवन की गृहस्थी में चला। लगभग 80 साल में लखमा जी यह जिम्मेदारी जब बैरागी परिवार में दी। घरवाड़ी की उम्र लगभग 3 साल कम ही, 80 में 3 कम। वनी टेम एक दिन परमात्मा सांवरानी कृपा हुई, कल किसी बीमारी आई और वनी समय भोरीनाथ भगवान सांवरा ने प्रयत्न विधि, भगवान सांवरा की चरणा में अपना शरीर त्यागियो। उनके बाद में 3 साल बाद और लखमा जी जीवन जिया। लखमा जी भी भगवान सांवरा की शरणागति ने प्राप्त करे। 80 और 3 83 साल की उम्र में लखमा जी भगवान की शरणागति हुई गया। उन्हीं बाद में सांवरिया सेठ का दिन प्रतिदिन प्रचार चालवा लगा। धीरे धीरे सांवरिया सेठ जगत में पूजाया। घर के ऊपर सांवरा सेठ, मकान के ऊपर सांवरा सेठ, मोटरसाइकिल के ऊपर सांवरा सेठ, हिरदा के महीने सांवरा सेठ। झटे देखो बटे सांवरिया सेठ की महिमा वे और संत लिखो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाव ही सुनहि बहु विधि संता। भगवान की तो लीला अपरंपार है, जिको कोई पार नहीं पा सके। कथा अनंत है, भगवान का अनेक चमत्कार है। जना जना रे जीवन में चमत्कार हुआ, वो भगवान की महिमा है, सत्संग रो प्रभाव। आज हर आदमी ने मुंडारे पर सांवरा सेठ की कृपा है। बोल सांवलिया सरकार की। सब सांवरिया सेठ की महिमा गावे, सब अपने जीवन की जो दुख की भी समस्या है सांवरा ने अर्ज करे, सांवरो भगता इच्छा पूर्ण करे। कली काल के महीने सांवरिया सेठ मोटा सेठ बनने बैठा। मटबिया गांव के महीने ये सांवरिया सेठ की कथा को यहाँ विराम करते हैं। आइए एक सांवरिया सेठ का भजन है, उसके बाद में आरती करेंगे। इस भजन के माध्यम से जिन किसी को भी सांवरिया सेठ के दरबार में अपनी श्रद्धा से जो भेंट करनी है, कथा के निमित्त 5 11 21 51 जो भी आप भेंट करने की इच्छा रखते हैं, ये भजन आपके बीच में इसीलिए है आप अपनी श्रद्धा से भेंट करें। उसके बाद में फिर भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद और जो कोई भी आप भजनों का आनंद लेना चाहें आनंद लेंगे। फिलहाल आइए सभी सांवरिया सेठ के दरबार में अर्जी। बोल सांवलिया सरकार की। तेरे दरबार में दाता सदा एक भीड़ लगी सी देख, तूने भक्तों को दिया नहीं, तेरे भक्तों की झोली भरी की भरी देखी। सांवलिया सरकार की। और सेठा में सांवरो सेठ रे, बाकी सब डुप्लीकेट है। मोटो भगता ने वो समझे छोटा।
की भेंट। द्वारिकाधीश की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम कंसहर स्वहरम भुजगेन्द्रहारम राम संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। उतारी आरती उतारो रे मारा सावरिया, उतारी आरती उतारो रे मारा सावरिया। उतारी मीना में बिठालो रे मारा सावरिया।
रामचंद्र जी नेड़ा में बस गया हमारा सावरिया, हो नेड़ा में बस गया हमारा सावरिया। बताए 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 आर के बतारो रे हमारा सावरिया।
सरकार की